हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आज जिस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर कुल 13 लॉस है। इन 13 लॉस को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। और स्टूडेंट्स, ये जो 13 लॉस है ना, वो जूनियर क्लासेस से लेकर सेकेंडरी क्लासेस तक हर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सेशन सभी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा मैं यहाँ पर जो लॉस लिखने वाला हूँ तुम सब कॉपी पर उतार लोगे और उस कॉपी से देखकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। तो शुरू करता हूँ मैं आज का मेरा सेशन। लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी लिखने वाला हूँ स्टूडेंट, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, मतलब ए बी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, x प्लस ए इंटू, ऐसे पढ़ना है इसको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ऐसे इसको रीड करना है। काफ़ी बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है इसको अच्छी तरह से रीड भी नहीं कर पाता है। तो अच्छी तरह से रीड करना सीख लो। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ऐसे बताना है तुम्हें, प्लस ए बी। सेकेंड लॉ है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसको बोला जाता है होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये पूरे पार्ट के ऊपर है। तो इसको ऐसे बताना है a प्लस बी होल स्क्वायर, होल a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये क्या होता है? एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को मैंने यहाँ पर ऐसे देखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर जो है ना, इसको ऐसे बताता है बच्चे, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, ऐसे मत बताना, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा? a माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होगा इसका मतलब। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं लिखा, हम लोगों ने कैसे लिखा इसको? a माइनस बी इस पूरे पार्ट के ऊपर स्क्वायर, तो इसको ऐसे रीड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जिसको तुम लोग चाहो तो 2ab भी लिख सकते हो, प्लस 2bc प्लस 2ca। 2bc का मतलब है 2 इंटू बी इंटू सी, और 2ca का मतलब है 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा फॉर्मूला नंबर 5, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट, तुम लोग चाहो तो इसको घुमा के भी लिख सकते हो, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर इंटू में है, और इंटू में होने पर हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ऐसे भी कह सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके बाद है स्टूडेंट हमारा 6 फार्मूला, जो है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं फिर से बताता हूँ, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों में भी डिफरेंस है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है बीच में। हाँ, इसमें मैंने लिखा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, इसका आंसर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, इसका जो है ना 2 फार्मूला है, एक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और एक भी है, तो यहाँ पर और एक लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 2 फार्मूला है ना स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन बेस्ड है। सिचुएशन के बेस्ड पर हमें इसके प्लेस पर इसको लिखना है या फिर इसके प्लेस पर इसको लिखना है, इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। वो तुम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैं भी आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उनमें मैं भी बता दूंगा कौन से सिचुएशन पर मुझे इसको यूज़ करना है और कौन से सिचुएशन पर मुझे इसको यूज़ करना है। तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दोनों ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला नंबर 7, तो यहाँ पर मैंने लिया a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब।
ये क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। फिर से एक बार बताता हूँ, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, और इसको कैसे रीड करना है, a प्लस बी होल क्यूब ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 a माइनस बी होल क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जितने लॉस को लिखा है उन लॉस को देखने के बाद तुम लोगों को ये चीज़ मालूम हो चुका है शायद कि इन लॉस में ना छोटा छोटा डिफरेंस है, हर एक लॉ में छोटा छोटा डिफरेंस है। ठीक है, तो उन डिफरेंसेस को याद तभी रहेगा स्टूडेंट्स जब तुम लोग इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉस है, मैं आगे भी जितना लिखने वाला हूँ सभी को तुम लोगों को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट एक एक लॉ को 5 बार लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, तभी याद रहेगा, ऐसे मेमोराइज मत कर लेना, भूल जाओगे। तो याद रखने के लिए तुम लोगों को एटलीस्ट 5 बार तुम लोगों को एक एक लॉ को लिख के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला नंबर 9 या फिर आइडेंटिटी नंबर 9, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लॉ क्या है स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। फिर से एक बार बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। स्टूडेंट्स, इसका भी और एक फार्मूला है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के प्लेस पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और एक मैं देता हूँ वो भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन ए वाला रेयरली यूज़ होता है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसको सीख लेना तुम लोग। ठीक है, लेकिन मैंने इसको भी दे दिया, ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा फॉर्मूला नंबर 10 वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। इसका भी और एक लॉ है स्टूडेंट्स, वो भी हमें सीखना है, वो है ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दोनों लॉ में स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा मोटा प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, तो लिख लिख के तो प्रैक्टिस करना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें भी स्टूडेंट्स हमें इस लॉ को याद रखना है, वो रेयरली यूज़ होगा, तो ये दोनों को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला नंबर 11, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ca। फिर से बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ca। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 12, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका आंसर सिंपल होता है 4ab, मतलब 4 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, लास्ट है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू, इसका आंसर होता है 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है 3abc। और इसके लिए एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन क्या है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब जब ए बी सी तीनों प्लस करके 0 होगा तभी सिर्फ ए वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, सिर्फ उस सिचुएशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करके क्या मिलेगा, 3abc मिलेगा। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर 13 लॉस थे, इन 13 लॉस को मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 13 आइडेंटिटीज़ मैंने लिखा है, से इन 13 आइडेंटिटीज़ को एक कॉपी पर उतार लोगे और उस कॉपी से देख देख के ऑलमोस्ट एक एक आइडेंटिटी को
5 बार तुम लोगों को लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तभी याद रहेगा। और स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आगे बने रहना। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाय एंड टेक केयर।